स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षक संबंधी आज ताज़ा खबर लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आपके बीच। खबर की शुरुआत करने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके बीच टीचर संबंधी न्यूज़, रोजगार संबंधी न्यूज़ और पूरे भारत और बिहार में जो भी वैकेंसीज हैं वो लेकर के आते हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए और टेक्निकल न्यूज़ आपके बीच हम लेकर के आते हैं। तो खबर की शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइन से। खबर यह है कि आपको एक लक्ष्य दिया गया है इस बार ट्विटर कैंपेन के लिए, जो 21/11/2021 में 1 बजे टाइम रखा गया है। वो टाइम है आपको 21 नवंबर 2021 को दोपहर 1 बजे से ये शुरू होगा। महा ट्विटर ट्रेंडिंग अभियान सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र कैसे मिले, इसके लिए जो है हैशटैग गिव बिहार टीचर अपॉइंटमेंट ये निर्धारित किया गया है, जो आपके बीच इस तरह से दिख रहा है। पे सभी शिक्षक अभ्यर्थी निश्चित रूप से अपना ट्वीट करेंगे। हैशटैग दिया हुआ है गिव बिहार टीचर अपॉइंटमेंट पे सभी शिक्षक अभ्यर्थी निश्चित रूप से ट्वीट करें। और उसके बाद जो है हैशटैग गिव बिहार टीचर अपॉइंटमेंट में इस हैशटैग का इस्तेमाल ऊपर दी गई तारीख एवं समय पर ही करना है, उससे पहले उपयोग नहीं करना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सजग हो जाएं, जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जो थर्ड काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, सभी एकजुटता का परिचय देते हुए इस अभियान में शामिल हों। 21 नंबर ट्विटर महासंग्राम का जो हैशटैग हुआ है वो फाइनल हो गया है। आप 21 तारीख के दिन ही 1 बजे से पहले ट्विटर ना करें। हैशटैग जो है ये निर्धारित कर दिया गया है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइन से। बिना टर्म पूरा किए कुलपतियों को देना पड़ रहा है इस्तीफा। ये कुलपति से संबंधित है, विश्वविद्यालय से संबंधित है और ये टर्म पूरा किए बिना हट गए हैं। प्रोफेसर गिरीश चंद्र जायसवाल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, प्रोफेसर एच एन प्रसाद नालंदा खुला विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता भागलपुर विश्वविद्यालय, राजेश कुमार पूर्णिया विश्वविद्यालय। इनके एक के ऊपर 3 का भार था। कई विश्वविद्यालय के कुलपति का पद खाली होने के बाद एक कुलपति को 3 जगह का प्रभार दिया गया है। प्रोफेसर समरेंद्र प्रसाद सिंह ललित नारायण मिथिला पीपीयू और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का पद संभाल रहे हैं। कई मगध विश्वविद्यालय में भुगतान बना हुआ है मुद्दा। मगध विश्वविद्यालय का परीक्षा कराने वाली एजेंसी को भुगतान बड़ा मुद्दा बन गया है। कुल सचिव, वित्तीय पदाधिकारी और वित्तीय सलाहकार के द्वारा संयुक्त रूप से लिखित 9 मार्च 2021 के पत्र के बाद हफ्ते दिन के भीतर तीनों का मगध विश्वविद्यालय से हटाए जाने को और इन्फॉलिक और एक्स LICT के आनंद फानन में भुगतान चर्चा को सही साबित करना था। अगली हेडलाइंस ये है कि जितने भी कुलपति हैं वो नियुक्ति से जुड़े लोग हो जाएं सतर्क। ये विजय चौधरी का कहना है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने करोड़ों के घोटाले में फंसे जो है मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विशेष निगरानी में इकाई के शिकंजे में आने पर कहा है। तो ये भ्रष्टाचार का संलिप्तता है, जिसमें बिहार के जो मंत्री हैं, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके बाद विश्वविद्यालय जो है नहीं खुला, बुधवार को हुई तालाबंदी। उमावी वर्हन मर्दापुर की शिक्षिका पर लटकी कार्रवाई की तलवार। डीओ ने 24 घंटे के भीतर प्रभार ग्रहण करने का दिया निर्देश। प्रभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में निलंबन की भी होगी कार्रवाई। बोले डीओ की बड़ी शिक्षा विभा कुमारी को 24 घंटे के भीतर विद्यालय का प्रभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। प्रभार नहीं करने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो है सिवान के मिथिलेश कुमार हैं डीओ, उन्हीं की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। प्रारंभिक विद्यालयों में बनेगा नशा मुक्ति दिवस। तो हर जिले में SSA के DPO बने हैं नोडल अफसर। तो राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनेगा। अगली खबर ये है कि पेंशनर के आश्रितों को भी मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी। ये सामान्य प्रशासन के विभाग से ये निर्देश जारी किया गया है। मृत सरकारी सेवकों के पति या पत्नी में से किसी एक के पेंशनर होने की स्थिति में निकटता एक आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। अगली खबर ये है कि राजकीयकृत विद्यालय में होगी प्रधानाध्यापकों की सीधी नियुक्ति। जिले से 31 तक मांगी गई है रिक्तियां।
राजकीयकृत एवं परियोजना कन्या उच्च मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के पदों की सीधी नियुक्ति होगी। अगली खबर हेडलाइंस है ये कि 38% बच्चों को घरों में नहीं मिलती पढ़ाई में मदद। किताब वाले छात्र छात्राओं की संख्या जो है वो बढ़ी है। 91.9% बच्चों के पास वर्तमान कक्षा की किताबें हैं। तो बिहार में सरकारी स्कूलों के नामांकित 38% बच्चों को घरों में पढ़ाई में मदद नहीं मिल पाती है। अगली खबर ये है कि औरंगाबाद में 2 दर्जन शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दिया गया है। औरंगाबाद से एक खबर आ रही है। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के 2 दर्जन प्रखंड शिक्षकों की नौकरी उनकी नियुक्ति की तिथि से ही समाप्त कर दी गई है। नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में नोडल ऑफिसर होंगे डीपीओ। उसके बाद है सर्वोच्च अदालत ने यौन उत्पीड़न पर बम्बई हाईकोर्ट का आदेश पलटा है। बच्चों को गलत इरादे से छूना भी पॉक्सो के तहत अपराध है। अगर इरादा गलत हो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत निर्देश दिया है, गलत उसके एक्शन में लिया है। 3 साल की सज़ा सुनवाई थी इस मामले में। निचली अदालत ने आरोपी सतीश कुमार को इसे घेरा में लिया है। 39 साल के युवक पर 12 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का आरोप भी लगा है। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि नागपुर पीठ की न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाल ने अपने फैसले में कहा कि त्वचा से त्वचा के सीधे संपर्क के बिना नाबालिग के निजी अंगों को छूना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराध नहीं माना जा सकता है। व्यक्ति ने कपड़े हटाए बिना बच्ची को पकड़ा, इसलिए इसे यौन उत्पीड़न नहीं कर सकता है। लेकिन यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड जिसको बोलते हैं कि धारा 354 के तहत एक महिला की गरिमा भंग करने का अपराध। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है। तो अपराधी को बचने का रास्ता भी नहीं दे सकते हैं। भाई बहन ही आमने सामने हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति के रूप में अपराधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए हैं, जबकि उनकी बहन वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से पेश हुई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बार एक भाई और एक बहन भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। केंद्र ने बताया कि खतरनाक है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि बम्बई उच्च न्यायालय का जो फैसला है वह खतरनाक और अपमानजनक मिसाल स्थापित करेगा और इसे पलटने की जरूरत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर 27 जनवरी को रोक लगा दी थी। तो अटॉर्नी जनरल जो है दूसरी बार ये याचिका दी है। अदालतों को कानूनों में अस्पष्टता पैदा न करने की नसीहत भी दी है, जो स्पष्ट इरादा होना चाहिए। 1985 में भी तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें कोर्ट के फैसले देने का जो तारीख है, समय है, स्थान उसके बारे में प्रचार कर सार्वजनिक फांसी देने को कहा था। अटॉर्नी जनरल ने इसे बर्बर कार्य बताया था। अगली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऑनलाइन परीक्षा का बोर्डों को आदेश देने से इनकार कर दिया है। ये खबर जो है सीबीएसई और सीआईएसई के टर्म 1 परीक्षा का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई और सीआईएसई के 10वीं और 12वीं कक्षाओं के टर्म 1 परीक्षा में ऑनलाइन विकल्प देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों बोर्ड को इस संबंध में आदेश देने से इनकार किया था। तो इन बोर्डों को 6 छात्रों की याचिका पर आज 18 नवंबर 2021 को हुई थी सुनवाई। अगली खबर जो है ये है खेल और पढ़ने का जो तरीका है वो सीखेंगे स्कूली बच्चे। तो सीसीआरटी अर्थात सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी नई दिल्ली के द्वारा आज जिले सहित देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो सीसीआरटी द्वारा बच्चों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। 16 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा प्रशिक्षण। बिहार राज्य के 20 शिक्षकों का चयन इस प्रशिक्षण के लिए किया गया है। 1 मार्च चयनित +2 जिला हाईस्कूल के गणित शिक्षक प्रमोद कुमार प्रशिक्षण के भाग ले रहे थे। उसके बाद मूल उद्देश्य बच्चों को कठपुतली जो है यानी पेपेट्री जिसको बोला जाता है के माध्यम से खेल सिखाना भी शिक्षा तथा सीखने के प्रति रुचि जगाना है। प्रशिक्षण 16 नवंबर को प्रारंभ होकर के 26 नवंबर तक चलेगा। इसमें जो है बिहार राज्य के से 20 शिक्षकों का चयन इस प्रशिक्षण के लिए किया गया है। अगली खबर है कि सत्र 2011-12 में भवन निर्माण को दिए गए थे 5-5 लाख रुपये।
भवन निर्माण में राशि गबन में 31 स्कूलों पर होगी कार्रवाई। इंजीनियर से ली गई रिपोर्ट में खुलासा। पटना डीओ ने स्कूल चिन्हित किया और स्कूल के भवन निर्माण में कई स्कूलों ने गबन किया है, ऐसे स्कूल में चिन्हित किया गया है। अभी तक 31 स्कूल ऐसे हैं जहां पर भवन निर्माण की राशि दी गई है लेकिन भवन निर्माण नहीं किया गया है, ऐसे स्कूल को सौ कॉज किया जाएगा। मनोज कुमार जो है ये सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ हैं यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और 10 साल से अधूरे हैं ये भवन। प्राथमिक विद्यालय अलीनगर, घोषवाड़ी, प्रथम प्राथमिक विद्यालय बाजितपुर बाढ़, प्राथमिक विद्यालय हर समचक दानापुर, मध्य विद्यालय दतियाना विक्रम, प्राथमिक विद्यालय कोजिकारा पालीगंज, मध्य विद्यालय चंगोप पालीगंज, प्राथमिक विद्यालय नौबतपुर, प्राथमिक विद्यालय बढ़ना बाढ़, प्राथमिक मध्य विद्यालय बढ़ना बाढ़, प्राथमिक विद्यालय मसौडे। तो ये हैं 2011 से 2021 सत्र में 5-5 लाख रुपया भवन बनाने के लिए दिए गए थे इनको। 31 स्कूलों पर अब कार्रवाई होगी और इसके लिए 31 स्कूलों को चिन्हित भी कर लिया गया है। संबंधित क्या कहते हैं डीओ ने जो है संबंधित इंजीनियर से 1 सप्ताह में रिपोर्ट भी देने को कहा है। तो अगली खबर है कि बिहार के 35% विद्यार्थियों ने 8वीं के बाद छोड़ दी पढ़ाई और पढ़ाई से लेकर नामांकन में आगे रहने वाले बेटियों की पिछले 1 साल में स्कूल छोड़ने की संख्या जो है वो बढ़ी है। सूबे में 1 साल में 12% तक बढ़ी बेटियों के ड्रॉप आउट होने की संख्या जो है वो बढ़ी है, यानी 35% तक हो गई है। बेटियों ने के स्कूल छोड़ने की वजह तलाश रहे हैं मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो बेटियों के ड्रॉप आउट की संख्या जो है 12% तक बढ़ गई है। ड्रॉप आउट की संख्या लड़कों में को भी है पर लड़कियां का ड्रॉप आउट होना चिंता का कारण है। ये आंकड़ा जो है मानव संसाधन मंत्रालय टीम कर रही है। समस्तीपुर के 2019 में 8वीं में 42,309 लड़कियां थी जो 2020 में संख्या में 37,322 हो गई है। सारण में 2019 में 8वीं में 45,126 बच्चियां नामांकित थी। 2020 में 9वीं में 38,264 ने ही नामांकन लिया था। वैशाली में 8वीं में 34,682 बच्चियां थी जिनमें 19% ने 9वीं में नामांकन नहीं लिया। पश्चिमी चंपारण में 8वीं में 35,376 बच्चियां थीं। इनमें 2020 में 19वीं 9वीं और 31,100 ही पहुंची। यूडाइस की रिपोर्ट बताती है कि हर कक्षा में लड़कों से अधिक लड़कियों का नामांकन है, लेकिन 2019 से 2021 के बीच नामांकन के बाद बच्चियों के स्कूल छोड़ने का आंकड़ा बढ़ा है। मुजफ्फरपुर में 2019 में 9वीं में लड़के 31,603 तो लड़कियां 35,866 थी। 2020 में लड़कों की संख्या जो है 35,872 थी, वहीं लड़कियां 38,856 थी। तो ये जो है अफसर टीम में जो शामिल है अफसरों के डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि ड्रॉप आउट लड़के और लड़कियों को दोनों को देखा जा रहा है। तो यही खबर थी। तो कुछ खास खबर है जिसमें खास बात करेंगे कि सामान्य प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशनर के आश्रितों को जो मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी, इसमें मृत सरकारी सेवकों के पति या पत्नी में से किसी एक पेंशनर होने की स्थिति में निकटतम एक आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। गुरुवार को विभाग ने सभी सरकारी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। अब तक यह प्रावधान था कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और किसी एक का मृत्यु हो जाए तो वैसी स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा। विभाग में इस तरह की बातें सामने आई है कि आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगा या नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में महाधिवक्ता ने सरकार को परामर्श दिया कि मृत सरकारी सेवक के पति पत्नी के पेंशनर होने की स्थिति में उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र लाभ दिया देय होगा यदि उक्त आश्रित के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के तहत आहर्ताएं पूरी की जाती हैं। तो राजकीयकृत परियोजना में कन्या उच्च मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद पर सीधी नियुक्ति होगी। इसके लिए बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने जिलों से राजकीयकृत एवं परियोजना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों की रिक्तियां 31 दिसंबर तक मांगी है। रिक्तियां आने के बाद सीधी नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक रिक्तियां उपलब्ध कराए
रिक्तियां फॉर्मेट में मांगी गई है। इसमें प्रखंड स्तर पर विद्यालय का नाम, स्वीकृत पद, कार्यरत बल और रिक्त पद एवं प्रधानाध्यापकों की रिक्ति की तिथि के कॉलम दिए गए हैं। इस बीच उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के मामले में स्टेट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट +2 टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े शिक्षक भी कोर्ट गए हैं। संगठन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर कीर्तजय चौधरी ने बताया कि 7 साल से कम कर रहे +2 शिक्षकों की फॉर्म भरने के लिए अलाउड नहीं किए जाने को चुनौती दी गई है। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। केंद्रीय एवं राज्य की शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा गया है। तो ये खबर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट खबर है मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ। और अब कुलपति की नियुक्ति से जुड़े लोग हो जाएं। विजय चौधरी ने ऐसा कहा कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने करोड़ों के घोटाला में फंसे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विशेष निगरानी इकाई के शिकंजे में आने पर कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां तक कुलपति पर कार्रवाई की बात है, यह निर्णय कुलपति महोदय लेते हैं। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भविष्य में ऐसे लोग कुलपति नहीं बने, इसको लेकर कुलपति नियुक्ति से जुड़े लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। विदित हो कि कुलपतियों की नियुक्ति कुलाधिपति सह राज्यपाल द्वारा गठित 3 सदस्यीय सर्च कमेटी के अनुशंसा पर दिए गए पैनल से होती है। तो आपको बता दें कि कुलपति की नियुक्ति कैसे होती है। तो उसके नीचे जो होते हैं कुलाधिपति सह राज्यपाल द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी होती है और उनके सर्च और उनके मापदंड के अनुसार अनुशंसा किया जाता है और अनुशंसा पर पैनल बनाया जाता है। उस पैनल पर उनकी नियुक्ति होती है। और ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर कुलपति अपने फैसलों और विवादास्पद निर्णय लेने की वजह से ही फंस रहे हैं। खासकर परीक्षा कार्यों को फर्जी कंपनी या लोकल लेवल के एजेंसी को सौंप दिया गया है। इसके अलावा टेंडर संबद्धता यानी और कई अन्य कार्यों में गड़बड़ी मिल रही है। तो यही है कुछ खास खबर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास न्यूज़ के साथ, कुछ रोजगार के साथ, और आपके काम की जो भी चीज़ें हैं वो हम लेकर के आते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। ग्रुप में बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा इससे जो भी वीडियो आवे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।